आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी देखा, कि कैसे मिल सकता है फ्री का घर और कौन हासिल कर सकता है फ्री का घर और कौन दे रहा है फ्री का घर। जी, घर इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी अपना ज़ाती घर हासिल करने में जो है वो ज़िंदगी के बड़े अरसा या सारी ज़िंदगी उसमें जो है नाकाम रह जाती है। बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा घर हर शख्स और हर फैमिली की चाहत भी और ख्वाहिश भी, और इसी कोशिश में दिन रात इंसान जो है दौड़ रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में जो घरों के प्राइजेज़ हैं, जो प्रॉपर्टी के हालात हैं, उस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि आप या हम जो है बेहतरीन घर हासिल कर सकें। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ अरसे से बहुत ज़ोरों शोर से ये आवाज़ लग रही है कि जी प्रॉपर्टी गिर गई है, प्रॉपर्टी गिर गई है, प्रॉपर्टी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। अगर ऐसा है तो आज भी हमारी मेजॉरिटी ज़ाती घरों से महरूम क्यों? एक बड़ा मेन सा, छोटा सा और कॉमन सा सवाल है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू वाकई बहुत ज़्यादा गिर गई है तो फिर तो हर शख्स के पास घर होना चाहिए, हर फैमिली का ज़ाती घर होना चाहिए। लेकिन आज भी हालात वही हैं। लेकिन बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज हालात जो है मज़ीद बद से बदतर हो गए हैं। जो लोग करीब करीब थे अपना ज़ाती घर हासिल कर लेने के, वो आज उस ख्वाब से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है? प्रॉपर्टी की तो प्राइसेस गिर रही हैं और गिर चुकी हैं, कई हद तक गिर चुकी हैं। बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो ये सुनने में आता है कि जी 50% प्रॉपर्टी गिर चुकी है। अगर 50% गिर चुकी है तो जो शख्स अपने टारगेट से 10%, 20%, 25%, 30% दूर था तो वो तो ईज़िली फिर अपने टारगेट को अचीव कर लेता। वो अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा है? जी, इस सवाल का जवाब आप भी तलाश करें, और हमने भी इसे तलाश करने की कोशिश की और बहुत हद तक हम इस जवाब तक पहुंच भी गए। देखें, मैंने कई वीडियोस में अपनी पहले भी मेंशन किया, प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी नहीं गिरी है जो यूजेबल प्रॉपर्टी है, बल्कि वो प्रॉपर्टीज़ गिरी हैं वो जो कि वैसे ही गिरी पड़ी थी, गई गुजरी थी। लाइक दूर दराज सहराओं में, जंगलों में, यानी यूँ समझ लें कि दो सिटीज़ के दरमियान में, शहर से कहीं बाहर। तो शहर से बाहर तो कोई भी शख्स नहीं रह सकता है, किसी न किसी आबादी में रहेगा। शहर में नहीं रहेगा तो किसी देहात में रहेगा। लेकिन वहाँ ना शहर है ना देहात है, जंगल बयाबान है। तो जंगल बयाबान में वह उसे डेवलप कौन करेगा, और उस डेवलपमेंट को कनेक्ट सिटी से या किसी देहात से कनेक्ट कौन करेगा? और वहाँ जो है आपको जॉब की, बिज़नेस की और अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। और जो शहरों के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ जब मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जो यानी यूँ समझ लें कि रोज़मर्रा के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स हर इंसान की वो ज़रूरियात, हर शख्स जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है उसके अखराजात इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसका बजट दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है, कहीं ब्रेक ही नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो जो लेबर है, जो लेबर क्लास है, वो लो कॉस्ट पे या कम वेजेस पे जो है अपने काम को परफॉर्म कर सकें? तो इस लिहाज से मजबूरी है कि उनकी पे, उनकी सैलरी, उनके वेजेस वो भी इंक्रीज़ करना। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, वो भी परेशान हैं। जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से
अटैच जो हजरात हैं या जिनकी जॉब्स हैं उसमें वो भी परेशान हैं, और जो शख्स उन कंपनी से घर ख़रीदना चाहता है वो भी किसी हद तक परेशान है। तो इन परेशानियों का सलूशन जो है वो आप तलाश करें, हम भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और ये आपने जो हमारा टॉपिक देखा, जो टाइटल देखा कि फ्री का घर, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें फ्री मिल रही है। हर चीज़ की तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। ये इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे लगते हैं कि जी ये चीज़ फ्री, वो चीज़ फ्री, फ़लाँ फ्री, बला फ्री, लेकिन एट द एंड वो मेरे और आपके पॉकेट से ही निकल रहा होता है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम बहरिया टाउन, बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन कराची और अब बहरिया टाउन पेशावर। तो रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम बहरिया टाउन, और इसके जो चेयरमैन मलिक रियाज साहब, क्या वो दे सकते हैं फ्री घर? क्या वो दे रहे हैं फ्री घर? बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जी एम्बुलेंसेस और दूसरी फैसिलिटीज़ प्लस हॉस्पिटल और बहुत से लोगों का इलाज और दस्तरखान, लेकिन क्या वो फ्री घर दे रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो बिल्डर्स हैं वो तो पैसे लेके भी घर देने को तैयार नहीं। जी हाँ, मैं बहरिया टाउन की ही बात कर लेता हूँ। बहरिया टाउन में हज़ारों लोग ऐसे हैं, बहरिया टाउन के हज़ारों अलॉटीज़ ऐसे हैं जो कि अलॉटीज़ नहीं रहे, इफ़ेक्टीज़ हो गए। अगर फ्री में ही घर देना हो तो जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं पहले उन्हें तो घर दे दिया जाए, पहले उन्हें तो उनके प्लॉट्स दे दिए जाएं। जब उन्हें नहीं दिए जा रहे तो मुझे और आपको फ्री में घर कौन देगा? बहुत से इश्तिहारात हम ऐसे देखते हैं कि जी 0% पे बुकिंग। ओके, व्हाट डज इट मीन कि 0% पे बुकिंग? देखें, अगर एक घर 1 करोड़ रुपए का है, या चलें इजी करते हैं इसे कि अगर एक घर 60 लाख रुपए का है, अपार्टमेंट है या घर है, एक बिल्डर आपको 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है 60 लाख का। मैंने इसलिए कहा कि 5 ईयर्स में 60 मंथ्स ही होते हैं। वो आपसे 0% पे बुकिंग कर रहा है, तो हमें ये अज्यूम थोड़ी कर लेना है कि जी हमने 0 पेमेंट करनी है। आज हमने 0 पेमेंट करनी है और कल कितनी करनी है, परसों कितनी करनी है, और इस 5 ईयर्स में हमने कितनी पेमेंट करनी है। लीस्ट हमने 60 लाख तो पे करना ही करना है ना 5 ईयर्स में। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, 60 मंथ्स और 60 लाख, एवरेज क्या आई? 1 लाख मंथली। हम क्यों ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी 0% पे बुकिंग तो इट्स मीन के जैसे कुछ पे करना ही नहीं है। हर कोई उस तरफ दौड़ लगा देता है और हमारे पास सवालात की एक भरमार हो जाती है कि जी ये इस तरह का हमने प्रोजेक्ट देखा तो हम तो जो है वो 0 पे जो है बुकिंग कर लें और 20-25 हज़ार रुपये मंथली देते रहें, तो क्या वो 5 ईयर्स में वो घर हमारा हो जाएगा? तो उसका सिंपल सा जवाब है, घर तो 60 लाख का है, आप 60 लाख 60 मंथ्स में कैसे पे करेंगे? आपने इस चीज़ को देखना है। अगर आप 25,000 मंथली पे करेंगे तो ये तो आपका 25% ही पे होगा 60 मंथ्स में, और इसकी भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि 60 मंथ्स में वो बिल्डर उसकी प्राइस रिवाइज़ ना करे, इंक्रीज़ ना करे कि जी ये तो ओल्ड प्राइस पे आपको बुकिंग दी थी और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है कि जी प्राइस कैन बी इंक्रीज और प्राइस कैन बी वेरी इफ़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वुड बी इंक्रीज़। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो ही रही है, लेबर कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो ही रही है। मे भी हो सकता है कि जो घर आपने 60 लाख में बुक किया है 5 ईयर्स में आपको उसका 1 करोड़ या 60 लाख का ऑलमोस्ट डबल पे करना पड़े या 1.5 गुना पे करना पड़े। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। और फ्री में कोई भी घर नहीं मिल रहा है। कौन सा बिल्डर है जो आपको फ्री में घर दे रहा है? तो ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जी हमें कोई घर फ्री मिल जाए, हाँ, कुछ हमारी वेलफेयर ज़रूर हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं आपके ज़ाती घर के लिए, जैसा कि हम खुद उसके विटनेस हैं कि सैलानी ने बहुत से लोगों को जो है सपोर्ट किया, जेडीसी ने सपोर्ट किया, और भी कुछ वेलफेयर्स हैं। लेकिन फ्री घर, वो भी बहुत ज़्यादा फ्री घर जो है आपको या हमें नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज भी जो हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं हैं। अगर फ्री घर होने लगे तो हम सबका घर पाकिस्तान, पहले हम उसे तो फ्री करवा लें, हम उसे फ्री नहीं करवा पा रहे हैं। आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए
76 साल हो गए, लेकिन आज भी हम अपने मुल्क को जो है वो फ्री नहीं करवा पा रहे। तो कौन सा घर फ्री, कैसा घर फ्री? हमारा मुल्क ही नहीं फ्री। बिजली के बिलों को हम देखते हैं, यूटिलिटीज़ को, दूसरी फैसिलिटीज़ को, खाने पीने की अशिया को, इवन के हम एक ज़रूरी मुल्क हो के उसके बावजूद जो है कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी टमाटर का तूफ़ान, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये सारी चीज़ें आज भी 76 ईयर्स के बाद भी हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो हम किस फैंटेसी में जी रहे हैं कि हमें कोई फ्री घर मिल जाएगा या हमें आलू प्याज की कीमत में जो है वो कोई घर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में जो है ब्रीफिंग दी थी कि मुकम्मल घर किचन की कीमत में, तो जो किचन एक्सपेंस हैं हम उसका कंपैरिजन देखें कि आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, तो बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि हमें फ्री घर मिले या फ्री के करीब करीब कोई घर मिले। हर चीज़ की एक वैल्यू है, वर्थ है, कीमत है। इस ख्वाब से बाहर निकलें, हकीकत की दुनिया की तरफ आएँ, ताकि आप अपने टारगेट को फौरी तौर पे अचीव कर सकें, ना कि आप अपने टारगेट से दूर रह जाएं या खुदा ना खास्ता मज़ीद दूर होते चले जाएं। हमारे इस चैनल का पर्पज़ आपको प्रॉपर गाइडलाइन देना, प्रॉपर कंसल्टेंसी देना है और आपको जो स्टेप्स लेने चाहिए अपना ज़ाती घर करने के लिए वो गाइड करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और फर्दर किसी भी क्यूरी के लिए आप हमें कमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे हमें जस्ट मैसेजेस कीजिए, डायरेक्ट कॉल करने से गुरेज करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आपके उन मैसेजेस का रिस्पांस और रिप्लाई मिलेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।